साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलते होंगे। तो चलिए आज बिहार सिविल कोड के लिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाले हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 होने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम काफ़ी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, निराश हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा शप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सकाम का विलोम शब्द क्या होगा। तो सकाम का जो विलोम शब्द निष्काम होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। और कुकर्म का जो विलोम शब्द होता है वो सकर्म होता है, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। इसमें शुद्ध आकृष्ट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। अल्पज्ञ हो जाएगा, जो कम जानता है ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वाची होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। और मधवा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो इंद्र होता है, ठीक है, वो इंद्र होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी अल्प किसकी रचना है, ठीक है। पृथ्वी अल्प किसकी रचना है। तो 7 का जो राइट आंसर होगा गिरिजा कुमार मथुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्यमान का समानार्थिक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, उपस्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकतीय का अर्थ क्या होगा, ठीक है। 10 का जो राइट आंसर होगा अपने हाथ से काम करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, उसके आंसुओं से होकर रवि ने उसकी बात मान ली, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त का समानार्थिक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी होगा, गायब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, उस वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहां से हिल न सका, ठीक है। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सुरम्य होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो विपिन का जो पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसका जो राइट आंसर ए होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं अमृत का पर्यायवाची शब्द विष होता है, ठीक है, अमृत का पर्यायवाची शब्द विष होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, हमारे क्षेत्र से 30 चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे क्षेत्र से 30 चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव का मतलब क्या होता है, उम्मीदवार होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, विधि का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो विधि का जो विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, निषेध हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देख सकते हैं प्रबल्य, ठीक है। तो प्रबल्य का जो विलोम शब्द होता है वो सृष्टि होता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों को अवकाश की दे दी गई थी, ठीक है, सूचना दे दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। इसमें कौन सा शुद्ध में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा संप्रदाय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। तो इसका 19 का जो शुद्ध लिखा हुआ आकरण सही, ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए हो जाएगा, शर्करा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो ए होगा, बाह हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है,
उर्वरा का शब्द विलोम क्या होगा, ठीक है। उर्वरा शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊसर हो जाएगा, ठीक है। और ऊसर का जो विलोम होता है उर्वर होता है, ठीक है। ऊसर का जो विलोम होता है वो उर्वर होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ठीक है। तो 23 का जो राइट आंसर ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुविक हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, सुग्रीम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रहार का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रक्षा होगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे राम शक्ति के उपास थे, ठीक है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा शक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसमें सहन शक्ति हो, ठीक है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा सहिष्णु, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सहिष्णु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, सही वर्तनी का वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विशेषण सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, ठीक है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मूर्ख के सामने ज्ञान बांटे करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जैसे इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो डी होगा, सुरपति होगा, ठीक है। और जैसे भागीरथी, ठीक है, भागीरथी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो गंगा होता है, ठीक है, गंगा होता है, ठीक है। और सुधाकर का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो चांद होता है, ठीक है, चांद होता है। चलिए 31 से 35 तक देख सकते हैं, गद्यांश दे दिया है, ठीक है। कि निम्नलिखित ध्यानपूर्वक पढ़कर, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न को उत्तर दे दीजिए, ठीक है। जैसे ये गद्यांश है ना, इसको पढ़ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम पढ़ते हैं। बढ़े, यहाँ पे देख सकते हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, ठीक है। और प्रचंड सूर्य ताप से न तुम जलो न तुम गलो, पहाड़ से चली नदी रुकी नहीं कहीं जा रहा। जैसे ये गद्यांश दे दिया ना, इसको पढ़ के बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम गद्यांश को बनाते हैं, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बुझे दिलों का हास्य, ठीक है, बुझे दिलों का हास्य क्या होगा, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो हतोत्साहित है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात की है, ठीक है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सूर्य, दीप एवं नदी से, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, अखंड दीप से जलों में अलंकार कौन सा है, ठीक है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, काव्यांश का मूल भाव क्या है, काव्यांश का मूल भाव क्या है, ठीक है। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, ठीक है, कर्मशील जीवन जीना, कर्मशील जीवन जीना, ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।